कैसे आप लोग तो रू ने हारे तो हम कहाँ थे गाइस? हाँ, रू के पैर पे सॉरी यारम के पैर पे चोट लगी थी। रू ने देख लिया, रू ने इसको बहुत सुनाया। रू अभी उससे गुस्सा है। अब यारम भाई अपना काम ख़त्म करके उसके पास जा रहे। देखते यारम भाई क्या करते हैं। रू इस दिन रू का पैर कुचल कर बहुत बेसुकून था, इसलिए उसी रात उसने अपना पैर दरवाजे में देकर खुद को तकलीफ पहुंचाई थी। फिर क्या था, यारम पर साबित हुआ कि रू का डर उसकी मोहब्बत से मुकाबला नहीं कर सकता। वो इससे कितना भी डरे, लेकिन वो इससे मोहब्बत भी करती थी। यारम को जब पिछले दिनों लग रहा था कि रूह का डर रूह की मोहब्बत पर हावी हो रहा है, अब यारम उस बेचैनी से आज़ाद हो चुका था। वो हंसते हुए उठ बेडरूम में आया। अब तक नाराज़ हो रूह करवट लिए सो रही थी। जब उसे करीब आया, मेरी जान क्यों रूठी हो मुझसे? तुम जानती हो मैं कितना प्यार करता हूँ, और ये वक्त सिर्फ मेरा है। इस वक्त तुम्हें मुझसे बातें करनी चाहिए। तुम मुझे फातिमा बीबी से बात करके सारा टाइम वेस्ट करना चाहती हो। इसके बालियों में उंगलियां फेरता कहने लगा, बंदे अंदर जो रोमांस है ना, फूट फूट कर भरा हुआ है। जब उसे एहसास हुआ कि रूह सो ही रही है। आज मैं लेट हो गया यार, रूह जल्दी सो गई। यार हमने खुद से बड़बड़ाते हुए उसका गाल चूमा, फिर उसे अपनी बाहों में भर कर कंबल ठेक करके खुद भी आंखें बंद कर गया। अब ज़िंदगी आसान लगने लगी थी। रूह ने उसे कबूल करके उसे एक नई ज़िंदगी दी थी। अब वो बहुत खुश था। रूह की आँख खुली तो हर रोज़ की तरह अपने अपने आप को यारम की बाहों में कैद पाया। वो कितनी ही देर उसे उसी तरह देखती रही, हाथ बढ़ाकर उसकी पेशानी से सारे बाल पीछे किए। वो इतना खुश रहने लगा था कि नींद में भी अक्सर मुस्कुराता रहता। आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, बस यही जो आपका डिंपल है ना। वो इसके डिंपल पर उंगली फेरते हुए सोच रही थी। और मैं तो नाराज़ हूँ। उसने झूठ झूठ अपनी उंगली उठाई और एक झटकन से यारम का हाथ खुद से अलग किया कि यारम की आँख खुल गई। अपना हाथ संभाल के रखिए, मैं नाराज़ हूँ आपसे, वो गुस्सा दिखाते हुए उठकर वॉशरूम चली गई। हाय ये मासूम नाराज़गियाँ। वो मुस्कुराता हुआ करवट लेकर फिर सो गया। कुछ पता चला? मैंने तुम्हें इसके बारे में पता लगाने के लिए कहा था। नहीं, कुछ पता नहीं चला। जो कोई भी है वो बहुत होशियारी से अपना काम कर रहा है। खिज़र ने जवाब दिया। शारिब, तुम्हें मैंने काम दिया था मलिक का पीछा करने का। क्या क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने शारिफ को देखते ही पूछा। डेविल, मैं बस जा ही रहा था। मुझे बहुत गैर जिम्मेदार हो तुम शारिफ। तुम्हें जो काम देता हूँ नहीं कर पाते हो। हर वक्त किसी न किसी मस्ती में लगे रहते हो। तुम चाहते क्या हो? सीखो खिजर से। किसी तरह से अपना काम वक्त पर ख़त्म करता है। एक तुम होकर नहायत अफसोस होता है। नहीं, तुम्हें अपनी टीम में देखकर। डेविल, मैं अभी जा ही रहा हूँ। नहीं, अभी जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं रहो। यारम गुस्से से कहता अपने ऑफिस में चला गया, जबकि खजर नज़र नीचे किए हंस रहा था। उसे अपने बेइज्जती पर बहुत गुस्सा आया। एक दिन आएगा जब डेविल को मैं बेस्ट लगूंगा। और खिजर ज़ेर वो खजर को घूरते हुए बोला, जो अभी अभी भी इस पर हंस रहा था। बेटा, घूरना बंद कर। जो काम दिया वो कर, या मैं कुछ सिखा दूँ, उसने यारम की बात दोहराते हुए कहा। तो शारिफ को और गुस्सा चढ़ गया। अपने काम से मतलब रखो खिज़र, मैं अपना काम अच्छे से जानता हूँ। वो उसे कहता बाहर निकल गया, जबकि खिज़र उसे देख कर रह गया। तो सिर्फ मजाक कर रहा वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। क्या खबर है? मलिक ने पूछा। सर जी, आज सुबह सुबह शारिफ की डेविल के हाथों बेइज्जती हुई। जिस पर खजर ने उसका मजाक उड़ाया। यकीन करे, शारिफ खजर को ऐसे घूर रहा था जैसे उसकी जान ले लेगा। गुड, ये तुमने वाकई बहुत अच्छी खबर सुनाया। फ़ोन बंद करो, इन लोगों पर नज़र रखो। मलिक फ़ोन बंद कर चुका था। अगर शारिफ मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे खजर के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अगर मैं खजर और शारिफ को बीच से निकाल दूँ, फिर डेविल की सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी मैं इसकी बीवी को लेकर डेविल से कोई भी काम करवा सकता हूँ, और फिर दुबई का डॉन होऊंगा। मलिक खुद ही अपने ख्यालात पर खुलकर हंसा। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मलिक, हम ऑफिस में आज वैसे भी मिलते हैं मिलने मिले मिले हैं मिलने वाले थे। शारिफ साइड पर मलिक से मिलने आया था। शारिफ, मुझे अच्छा नहीं लगता जब डेविल तुम्हारी उस खिज़र की वजह से इतनी बेइज्जती करता है। जाने तुम कैसे सब कुछ सह लेते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, खिज़र को जान से मार देता। मलिक ने उसकी तासरात जानने के लिए कहा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सब बातें करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? शारिफ गुस्से से बोला। नहीं, मैंने तुम्हें खिज़र की वजह से खिज़र की जगह दिलवाने के लिए यहाँ बुलवाया है। वो आखिर ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वो डेविल की नज़रों में इतनी अहमियत का हामिल है, जबकि तुम मुझसे ज़्यादा और उससे बेहतर काम करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वो अहमियत नहीं मिलती।
उसकी वजह जानते हो? वजह ये है कि वो इसे बचपन से उसके साथ है। वो उसका वर्कर होने से पहले उसका दोस्त है। वो उसका दोस्त कैसे बना? यकीनन डेविल की दोस्ती हासिल करने के लिए उसने कुछ तो ऐसा किया होगा। अगर तुम उसकी नज़र में अहमियत पाना चाहते हो, अगर तुम खिज़र की जगह लेना चाहते हो, तो तुम्हें भी उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके बाद डेविल ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि तुम उसके असल वफ़ादार साथी हो। यार 5 660 ना। लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ शारिफ को उसकी बात ठीक लगे, इसलिए पूछने लगा। तो डेविल की बीवी को अगवा कर लो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? शारिफ उसी का गिरबान पकड़ा। अरे मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम उसकी बीवी को किडनैप कर लो, ये नहीं कि कह रहा हूँ कि उसे कोई नुकसान पहुँचाओ। वो लड़की डेविल की कमज़ोरी, जब वो डेविल की नज़रों से दूर होगी तो पागलों की तरह उसे ढूंढेगा। ऐसे में तुम उसकी बीवी को वापस ले आओगे तो वो तुम्हें खिज़े से ज़्यादा अहमियत देगा। बंदा बहुत बड़ा वो फितनावी दिमाग है। और फिर हिजर का पत्ता काट और तुम्हारा पत्ता इन। मलिक मुस्कुराया तो शारिफ भी मुस्कुरा दिया। यारम की नज़रों में अहमियत हासिल करने का प्लान बुरा नहीं है। शारिफ ने मलिक को अपने गले लगाते हुए कहा। मलिक, तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो। शारिफ ने बात का आगाज़ किया। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब है, तुम्हारी खिज़र के साथ क्या दुश्मनी है? शारिफ ने पूछा। मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो क्यों बेकार में डेविल की नज़र में इतना अहम बना हुआ है, जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तुम इससे बेहतर हो। बंदे को आग लगाने में कुछ वो नहीं है भाई। लेकिन फिर भी तुम्हें सब में क्या फ़ायदा? अब तुम इतने अच्छे तो हो नहीं कि मेरे प्यार में ये सब कुछ कर रहे हो। शारिफ ने पूछा। मुझे ये फ़ायदा कि खिज़र को निकाल कर तुम मुझे डेविल की टीम में लाओगे। शान के साथ काम करने का क्या फ़ायदा? वो खुद एक गुलाम है। उसके साथ गुलामों वाली फीलिंग आती है, जबकि डेविल के साथ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे विनर जा रहा हो। ओह! तो देखो 668 पेज डन हो गए हैं। 200 या 150 पेज सिर्फ बाकी हैं। तो अगला हम तो इसके बाद वाला पार्ट हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।